हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2027, तो ये मॉडल से पेपर पूरा घोल कर पी कर जाइएगा और आप इसको रन लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें दिया है। आप ये पेपर को पूरा पूरा तैयार कर लीजिए। बाकी हम पूरा आपका सिलेबस करवा ही रहे हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2000 अगर 27 की तैयारी कर रहे हैं सो प्लीज यार सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम मॉडल पेपर टॉपिक और क्लास 12 सिलेबस जो है वो मैं करवा रहा हूँ और आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए बेटा, 10 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का बेटा यूपी बोर्ड में। और जो हम पेपर आपको बेटा डिजाइन करके दे देंगे इस पेपर सेट, हम गारंटी लेते हैं 100% बेटा वहां से सारे प्रश्न आने का। बेटा 100% बेटा वहां से सारे प्रश्न आने का। ये आपका पेपर कोड होता है 347 जीई। आपका क्या है बेटा, पेपर कोड होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलने वाला है। 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक हो रहेगा। 23 नंबर बेटा पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए आपको, मात्र मात्र 23 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। और यहाँ पे आपको अंक क्रमांक और नाम भरने के लिए रहता है। हालांकि हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें केवल केवल अपने पेपर को सॉल्व करने से मतलब है। आपको पता है बेटा, ये 3 घंटे 15 मिनट का समय जो होता है ये पूरे जिंदगी को बना सकता है। सर कैसे कैसे सर, आप ये बताइए। बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपको 12th केवल एक बार एग्जाम देना होता है। 12वीं का एग्जाम पूरे आपको बेटा जीवन काल में एक बार देते हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है बेटा, जो भी रहता है, जो भी तैयारी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की, इसी बेसिस पे होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 70 में 70 का बेटा टारगेट लेके चलो। वो जो डेरिवेशन है, वो जो आपके टॉपिक है, वो जो न्यूमेरिकल है, हम सब पर वीडियो लेकर आएंगे, सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। आप परेशान मत होना कि ये 70 में 70 टारगेट आप लेकर चलिए। बाकी मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, A to Z मैं सब कुछ करवा दूंगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष मतलब सम्मुख दिए रहेंगे। गणात्मक प्रश्नों में गणना के आपको बेटा समस्त पद देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है। सर इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो प्रश्न का एग्जैक्ट है आंसर आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं। जहां आवश्यक हो वहां पे आपको केमिकल रिएक्शन आपको देना है, यानी सॉरी इक्वेशन आपको बेटा देना है, समीकरण देना है। सबसे पहले आप देखेंगे बेटा, तो 6 नंबर का आपका बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, कुछ मत करना। आप बहुविकल्पी के चक्कर मत पड़िए। आप जब शॉर्ट यानी कि आप लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी जब प्रश्नों को आप कर लेंगे बेटा, तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में बेटा 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना। क्या यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं, यानी जो अणुसंग गुणधर्म होता है विलयन का, वो किस पर निर्भर करता है। तो जो अनुसंग गुणधर्म होता है बेटा, वो हमेशा हमेशा विलेय के कणों पर निर्भर करता है। बस सीधा बोल दीजिएगा, जो अणुसंग गुणधर्म होता है वो विलेय के कणों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न क्या है, ख वाला प्रश्न है KMnO4 में एमियन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, मतलब मैग्नीज की बेटा ऑक्सीकरण संख्या बोला है कितनी होगी, वो होगी बेटा +7। तो KMnO4 में जो हमारा एमएन मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा +7 होती है। ये आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे प्रश्न, CONH3 का होल 4 Cl2.Cl में कोबाल्ट की बेटा उप संयोजक संख्या कितनी होगी। तो जो कोबाल्ट की यहाँ पे उप संख्या होगी वो 6 होगी। याद कर लीजिए, पेपर में रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, इटाड अभिक्रिया में टालुइन से बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है बेटा। ये फिक्स है, ये फिक्स है आपका आना पेपर में। तो जब इटाड अभिक्रिया होती है तो जो टालुइन होता है उसको बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत जो करता है बेटा, वो करता है CrO2 Cl2 करता है। कौन बेटा करता है, CrO2 Cl2 के द्वारा क्या होता है, वो ऑक्सीकृत होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे अंगा वाला क्या बोल रहा है, बेंजीन डाइएज़ोनिक क्लोराइड की अभिक्रिया
क्षारीय माध्यम में किससे कराते हैं बेटा? फिनॉल से कराते हैं। किससे कराते हैं? फिनॉल से कराते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बेटा पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा? पी हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? बेटा ये कौन नहीं बता देगा? आप बताइए, किसी से पूछ लीजिए कि किस विटामिन की कमी से बेटा रतौंधी रोग होता है, वो सीधा बोल देगा भैया विटामिन ए की कमी से सर रतौंधी रोग होता है। कोई भी बोल देगा बेटा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये कोई भी बोल देगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई, वो सीधा बोल देगा कि भाई रतौंधी रोग होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं बेटा, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करके घोल के पी कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। आई प्रॉमिस यू हर एक नंबर आप बोर्ड में लेकर आएंगे। प्रश्न क्या है कि सिविलियन की मोलरता और मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं? सेकेंड प्रश्न है, पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र आपको लिखना रहेगा। ग वाला है उपसंयोजकों यौगिकों में आयन समावयता तथा बंधनी समावयता को उदाहरण सहित आपको बेटा क्या करना है? समझाना है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है यहाँ पे। घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? हेलो एल्केन में एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रियाविधि का आपको वर्णन करना रहेगा। फिर तीसरे क है, अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त करिए। बेटा राउल्ट का नियम हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लास 12 केमिस्ट्री वाले राउल्ट के नियम को बेटा रट कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि आपको समझाना है। ये आपको हम टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा कर भेजूंगा, आप परेशान मत होना। अगला ग वाला बेटा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। फैलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता आपको बेटा क्या करना है? स्पष्ट करना है। घ वाला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में आपको बेटा विभेद उत्पन्न करना है, मतलब अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है 4 का क, ये न्यूमेरिकल है बेटा। ये न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल जब भी आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में दिखाई दी तो बिल्कुल मत डरो। सर क्यों नहीं डरना है? इसलिए बेटा नहीं डरना है क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो सेम टू सेम आती है और उसमें केवल डाटा बदलता है। हर वर्ष केवल डाटा बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। और न्यूमेरिकल जब भी देगा बेटा, उसमें एक नंबर आपको फ्री देगा। देखिए कैसे, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ये आपको एक बेटा परिभाषा पूछ लेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने को देगा। तो कहीं ना कहीं आधा नंबर आपको बेटा यहीं से मिल जाएगा। एक नंबर ये मिल जाएगा, 2 नंबर का आपको ये मिल जाएगा। 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान बेटा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्ट तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। का वाला प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अवघटनीय सेल के बीच अंतर को बेटा आपको स्पष्ट करना है और कोलराउस नियम का बेटा आपको उल्लेख करना है। इसके अनुप्रयोग को भी आपको क्या करना है बेटा? लिखना है। अगला ग वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। सम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण को बेटा क्या करना है? आपको व्युत्पन्न करना है, मतलब उसका बेटा आपको व्यंजक देना है। क्लियर है? अगला घ वाला प्रश्न है, पहला है, LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय क्यों होता है? आपको बताना है। उसके बाद अगला यहाँ पे संगम तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण और रंगीन आयनों के बनने का संक्षिप्त अपना क्या बेटा टिप्पणी लिखना है। फिर 5 का क यहाँ पे प्रश्न है, क्या बेटा? ईंधन सेल क्या होता है साधारण सेल की तुलना में? H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित सेल का बेटा विद्युत वाहक बल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये मैं आपको करवा दूंगा, इसको लेके आपको बेटा परेशान नहीं होना है। ये भी न्यूमेरिकल ही है। क्या यहाँ पे बोल रहा है? किसी अभिक्रिया के वेग का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की बेटा गणना कीजिए। और दिया गया है log 2 का मान यहाँ पे इन्होंने 0.3010 और log 8 का मान 0.9031 इन्होंने दे रखा है। ग वाला है यहाँ पे, ग का पहला प्रश्न यहाँ पे, CrNH3 का होल 6 3 आयन अनुचुंबकीय है जबकि NiCN का होल 4 डबल आयन प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाना है कि भैया ये अनुचुंबकीय क्यों है और ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है बेटा आपको IPAC नाम लिखना है। किसका लिखना है? KCr H2O
C2O4 का होल ट्वाइस का यूपीएससी नाम लिखना है, और PTCl NO2 NH3 का होल 4 SO4 का आपको आईपीएसी नाम लिखना है। तो इसका जो आईपीएसी हो जाएगा पोटेशियम एक्वाबिक्स ऑक्सलेट क्रोमेट थर्ड हो जाएगा, और इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा टेट्रामाइनो अमाइन क्लोरो क्लोरो नाइट्रेटो प्लेटिनियम सेकेंड सल्फेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड है और ये सेकेंड है बेटा, ये संयोजकता है इसकी। क्या संयोजकता है, जब मैं आपको बताऊंगा तो इसको समझा दूंगा अच्छे से। पहला है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए की संरचना का सचित्र आपको बेटा वर्णन करना है। फिर अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचनाओं का बेटा आपको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे छठा का क्या प्रश्न है, क्या बोल रहा है ये बेटा, हेलो एरिनो की नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को आपको बेटा समझाना है। क्लोरोबेंजीन को उदाहरण देते हुए आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी करना है। पहला बेटा वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा जिस बोर्ड एग्जाम में आए ना फिट अब वुटर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हर साल आता है। ये नहीं आ रहा है तो ये बोला भैया अथवा हम ये कर दो। क्या होता है जब केवल आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से होती है। और यहाँ पे है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। और यहाँ पे आप बोला है कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है। किस पर बेटा, शर्करा से किण्वन से एथेनॉल का बनना, और रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। वो नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलिक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। और सेकंड वाला है निम्नलिखित में से आप कैसे प्राप्त करेंगे, और रासायनिक समीकरण लिखना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एथेनॉल से मेथेनॉल। फिर यहाँ बेटा 7 का क है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनोजोर अभिक्रिया क्या होती है, गाटरमान कॉक अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोल संघनन क्या होता है। इस पर आप बेटा संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया हुआ है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम ये कर सकते हैं कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल बेटा यहाँ पे रासायनिक समीकरण ही लिखना है। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से बेटा एसीटोन हाइड्रोजोन, और एसिटिक अम्ल से बेटा एसिटिल क्लोराइड आप कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 और प्रश्न हैं। क्या है यहाँ पे, बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, और बेंजेमाइड से बेटा बेंजोइक अम्ल। उसके बाद ख वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर बेटा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर बेटा हमें बोला है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये है। अच्छा, ये नहीं आ रहा है बेटा तो अथवा में आप ये कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप अथवा में, ये वाला कर सकते हो कि एनिलीन से बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, और नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो ये बेटा आपका 5 नंबर का आता है बेटा। कब आता है बेटा, ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो ये रहा बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आप भाई साहब इसको पढ़ के एकदम तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा इतना हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री जितना हम समझते बेटा उतना हार्ड नहीं है। केवल हमें सही रणनीति का पता होना चाहिए, और हम वो सारी रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कैसे पास करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे कॉपी लिखनी है, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्लीज यार प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपने कमेंट को, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।